अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम पढ़े थे हाइपोथैलेमस। अब हम हाइपोथैलेमस को आगे पढ़ेंगे। एक बात हाइपोथैलेमस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमारे पास थर्मोस्टेट होता है, ग्लूकोस्टेट, ओस्मोस्टेट एंड वेट स्टेट, यानी कि ये इसका सेट पॉइंट होता है इन सब चीज़ों के लिए हाइपोथैलेमस में। पहले आप इस स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि पिछली वीडियो में हम पढ़े थे मीडियल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के मीडियल पार्ट को पढ़े थे। उसमें ये आप रीजन्स चेक करें, थोड़ा सा इधर देखें। ये हमारे पास ऑप्टिक क्याज्मा है। ऑप्टिक क्याज्मा से पहले जो एरिया आ जाता है हाइपोथैलेमस का, वो है प्री ऑप्टिक रीजन। इसके ऊपर जो एरिया आता है, दिस इज सुप्रा ऑप्टिक रीजन। ये मैंने लिखा हुआ है सुप्रा ऑप्टिक रीजन। और ये हमारे पास ट्यूबर साइनेरियम है। ट्यूबर साइनेरियम, ये पूरा एरिया जो है स्वेलिंग नीचे, ये ट्यूबर साइनेरियम। तो ट्यूबरल रीजन, और दिस इज द लास्ट वन, या मेमलरी न्यूक्लियस या मेमलरी बॉडी होती है, तो मेमलरी रीजन। एक बात आपने अक्सर सुनी होगी हमारे पास, मतलब एक बात सुनी होगी यहाँ पे मीडियन एमिनेंस। तो ट्यूबर साइनेरियम और मीडियन एमिनेंस को कंफ्यूज नहीं करना। ट्यूबर साइनेरियम इसी तरह से एक स्वेलिंग होती है, लेकिन अगर आप इस स्वेलिंग को नोटिस करें, ये वाली जो वेंट्रल साइड पे और ये जो डॉर्सल साइड पे स्वेलिंग, तो डॉर्सल साइड पे स्वेलिंग ज़्यादा है। ये जो ज़्यादा स्वेलिंग होती है ट्यूबर साइनेरियम में भी एक स्पेशल स्वेलिंग होती है, उसे हम मीडियन एमिनेंस कहते हैं। ये आर्क्यूएट न्यूक्लियस की वजह से होती है, जो आगे चल के हम देखेंगे। और एक बात और, मैं यहाँ पे, ये थैलेमस है हमारे पास, और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये दिस इज़ द मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक लफ्ज़ हमने हमेशा सुना हुआ है एपीथैलेमस। एपीथैलेमस क्या होता है? ये थैलेमस है ना, तो थैलेमस के साइड्स पे ये हैबिन्यूरल न्यूक्लियस होता है। एक थैलेमस राइट होता है, दूसरा लेफ्ट होता है, दोनों तरफ थैलेमस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हैबिन्यूरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है हैबिन्यूरल कमिश्चर। और यहाँ पे थैलेमस के बिल्कुल पीछे ही हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड होता है। पाइनियल ग्लैंड, इन तीनों को मिला के हैबिन्यूरल न्यूक्लिया, हैबिन्यूरल कमिश्चर एंड पाइनियल ग्लैंड, तीनों को मिला के हम कहते हैं एपीथैलेमस। लास्ट वीडियो में हमने प्री ऑप्टिक रीजन और सुप्रा ऑप्टिक रीजन के जो न्यूक्लिया थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम ट्यूबरल रीजन और मेमलरी रीजन के न्यूक्लिया डिस्कस करेंगे। जो पिक्चर है, वो जो डायग्राम है, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आप उसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये देखें, यहाँ तक हमने लास्ट में डिस्कस किया था। इसको मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये किया है कि जो हमारे पास ट्यूबरल रीजन के न्यूक्लियाई हैं वो हमारे पास तीन है। ये एक ब्लू में, दो रेड, और ये जो हमारे पास पर्पल कलर है, इन दोनों में हमारे पास ट्यूबरल रीजन के न्यूक्लियाई हैं। सबसे पहले ये जो ब्लू है, मैंने आपको पहले भी बताया, आर्क्यूएट न्यूक्लियस। ये आर्क्यूएट न्यूक्लियस आपको ये ब्लू में नज़र आ रहा है। ये इसमें से अगर आप ये देखें तो यहाँ से कुछ न्यूक्लियाई हैं जो नीचे आ रहे हैं इनफंडिबुलम में। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल, ये कैपिलरी मतलब आर्टरीज आती हैं, कैपिलरीज में ब्रेक होती हैं, फिर वेन बनती हैं, और वेन के बाद दोबारा कैपिलरी बनती है। वैसे क्या होना चाहिए था, आर्टरी, कैपिलरीज, वेन, इस तरह होना चाहिए था, और फिर वेन्यूल्स, और फिर दोबारा आर्टरी, इस तरह से आना चाहिए था। लेकिन अगर वेन के बाद दोबारा कैपिलरी बन जाए तो ये हमारे पास जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है उससे डिफरेंट होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है, ये वाला। इसमें अच्छा, ये अलग बात हो गई एक। यहाँ से हमारे पास आर्क्यूएट न्यूक्लियस से कुछ न्यूरॉन्स के फिर नीचे एक्सोन, और ये यहाँ पे क्या रिलीज़ करते हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूब्रो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। ट्यूब्रो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट कहते हैं। और ये रिलीज़ क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास पोर्टल सिस्टम है, ये कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा ACTH रिलीज़ करते हैं, इस तरह के प्रोलैक्टिन रिलीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ से जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस है, इनके रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर सेंड कर रहा होता है। अगर लेट सपोज ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, इस तरह की सारी चीज़ें ये आर्क्यूएट न्यूक्लियस सेंड करता है। लेकिन प्रोलैक्टिन के लिए ये हम क्या सेंड करता है, नॉर्मली इन सब के लिए नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग
हार्मोन ज़्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन प्रोलैक्टिन के लिए इनहिबिटिंग, अगर ये इनहिबिट ना कर सके, अगर प्रोलैक्टिन सिक्रीट कर रहा होता है लेकिन हमने इसे नॉर्मली इनहिबिट करके रखना होता है, तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर सिक्रीट कर रहा होता है। लेकिन अगर ये डैमेज हो जाए और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर ना सिक्रीट कर सके तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रीट होगा। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करवाता है। प्रोलैक्टिन हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, तो अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा ब्लड सिक्रीट होगा, ज़्यादा ब्लड की प्रोडक्शन होगी। लेट्स सपोज अगर कोई यहाँ पे ट्यूमर हो गया या कुछ भी, तो हमारे पास उस कंडीशन को हम कहते हैं गलेक्टेरिया। और प्रोलैक्टिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये एफएसएच और एलएच को भी इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से एमेनोरिया हो जाएगा, प्रोलैक्टिन को इंजरी हो जाएगी। सेकेंड, ये जो आप इसको यहीं पे ट्यूबरल रीजन में न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये है वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस और इसके ऊपर डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस। वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस जो है ये स्टाइटी न्यूक्लियस है। स्टाइटी न्यूक्लियस का क्या मतलब है? फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। जब हम खाना खाते हैं तो हम जब फील होता है कि वी आर फुल नाउ, अब हम और नहीं खा सकते, तब ये स्टाइटी न्यूक्लियस एक्ट करता है। ये इस पर कैसे, ये स्टाइटी न्यूक्लियस भी है और हैप्पीनेस एरिया भी और रिवार्ड सेंटर भी है। इसके पास जो ये रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करते हैं। अगर बहुत मतलब काफ़ी है, ग्लूकोज इनफ है, तो फिर ये सिग्नल सेंड करते हैं जो हंगर सेंटर जो हमारे पास लेटरल पार्ट में हंगर सेंटर होता है, उसको सिग्नल सेंड करते हैं, हंगर सेंटर स्टॉप हो जाता है। उसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स को जो कि जीआईटी से आते हैं उनको भी डिटेक्ट करते हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये लेप्टिन को डिटेक्ट करते हैं। अगर लेप्टिन का आपको जानना है तो इसको आप, ये किसी और वीडियो में हम करेंगे लेप्टिन वाला। अच्छा, अब हम बात करते हैं डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस की। डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? पनिशमेंट सेंटर। अगर देखिए ये स्टिम्युलेट करेंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट सेंटर लाइक वाइल्ड बिहेवियर होगा, बिहेवियर बहुत वाइल्ड होगा, सेवरेज एंगर वाला बिहेवियर होगा। इसके साथ ही हमारे पास लेटरल साइड पे, हमने पहले जब हंगर सेंटर की बात की थी तो वहाँ पर हमारे पास एक हंगर सेंटर भी था और एंगर सेंटर और पनिशमेंट सेंटर वो भी था। ये और यानी कि डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस और ये लेटरल पार्ट का न्यूक्लियस है, वो साथ ही फायर करते हैं इलेक्ट्रिकली। जब पोटेंशियल्स को एक साथ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उनके एक साथ फायर होता है, तो हमारे पास डोर्सल यहाँ पे पनिशमेंट सेंटर होता है। ये हमारे पास हो गए ट्यूबरल रीजन के न्यूक्लियस 3 हो गए। अब 2 न्यूक्लियस जो हैं ये मैमलरी रीजन के हैं। पहला ये है मैमलरी, क्या नाम लिखा हुआ इसका? असल में ये है मैमलरी बॉडी। ये देखिए मैमलरी बॉडी और इसमें ये आपको कप, जग और ये सब चीज़ें, ये फीडिंग सेंटर है। अगर ये स्टिम्युलेट होता तो हम फीडिंग को स्टॉप करते थे। अगर हंगर सेंटर स्टिम्युलेट होता तो खाना स्टार्ट करते थे। अगर ये स्टिम्युलेट हो जाएगा तो मूवमेंट आएगी, जैसे आप कुछ खा रहे होंगे ऐसे मूवमेंट करेंगे, खाएंगे नहीं। और इसका एक और भी फंक्शन है रीसेंट मेमोरी को, ये मेमोरी वगैरह को स्टोर करता है। इसके अलावा हमारे पास ये ऊपर देखें एक एरिया है, ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया है। एक हमने ये बात की थी, ये हमारे पास एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एसी है, और अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास एज अ हीटर काम करता है। क्यों इसको एसी और इसको हीटर कह रही हूँ? क्योंकि ये हमारे पास एंटी राइज सेंटर है। ये टेम्परेचर अगर बढ़ रहा हो बाहर का टेम्परेचर, तो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देता। और ये क्या करता है? अगर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक, अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो बॉडी को बहुत ठंड है तो बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ नहीं होने देता, एंटी फॉल सेंटर है। इसके साथ साथ हमारे पास ये सिंपथेटिक सेंटर भी है। ये जो है एसी सेंटर, इसके साथ ही हमारे पास क्या सेंटर होता है? पैरासिम्पथेटिक सेंटर होता है। ये कैसे करवाता है? ये हमारे पास उसी तरह से ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, शिवरिंग करता है। और सिंपथेटिक सेंटर क्या करता है? सिंपथेटिक सेंटर जो पैरासिम्पथेटिक सेंटर में क्या कहा था मैंने? स्लो डाउन द हार्ट रेट को स्लो करता है। उसी तरह सिंपथेटिक ये पैरासिम्पथेटिक करता है। सिंपथेटिक इसका ऑपोजिट करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, मिक्चुरेशन को स्टॉप करेगा, डेफिकेशन को भी कम करेगा और जीआईटी की एक्टिविटी को भी कम करेगा। ये सिंपथेटिक का फंक्शन होता है। रेस्पिरेटरी रेट को भी ज़्यादा करेगा, बाकी सारे काम जो सिंपथेटिक के होते हैं।
ओके, इसके अलावा ये जो मेमलरी बॉडी है इससे रिलेटेड एक डिजीज़ है, डिजीज़ का नाम है हमारे पास वर्निकी काशाकोव डिजीज़। ये देखें, वर्निकी काशाकोव डिजीज़ ये हमारे पास होती कब है, जब हमारे पास विटामिन B1 की स्वेयर डेफिशिएंसी अगर हो जाए, विटामिन B1 की स्वेयर डेफिशिएंसी हो जाए तो इस एरिया को, मेमलरी बॉडी के एरिया को जो ब्लड सप्लाई करते हैं वहाँ पे हेमरेजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से ऑक्लियर, क्योंकि ये जो ब्लड सप्लाई सिर्फ यहाँ सप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, ये हमारे पास थैलेमस के भी कुछ एरिया को सप्लाई कर रहे होते हैं और ब्रेन स्टेम के भी कुछ एरिया को सप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन मेमलरी बॉडी का मेन फंक्शन जो है ये मेमोरी से रिलेटेड भी है, इसलिए ये ऑक्लियर पाल्सी हो जाती है, एटेक्सिया हो जाती है और कन्फ्यूजनल स्टेट और एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब क्या, फॉरगेटफुलनेस, यानी कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। एमनीजिया में दो बातें हैं, रेट्रोग्रेड एंड एंट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब है पास्ट मेमोरी और एंट्रोग्रेड का मतलब है रीसेंट मेमोरी। और इसका यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है कॉन्फेब्युलेशन। कॉन्फेब्युलेशन क्या है, इनोसेंट लाइज, मतलब कि अगर आप उस बंदे से पूछेंगे, क्योंकि उसको पास्ट मेमोरीज की काम नहीं कर, उसकी पास्ट मेमोरी को अगर देखें तो उसकी याददाश्त कम है। अगर आपसे पूछें कि सुबह क्या खाया है तो वो आपको, अगर सुबह अंडा खाया है तो वो आपको बोलेगा कि मैंने आइसक्रीम खाई है या चाय पी है, क्योंकि उसको याद नहीं आ रहा, उसकी मेमोरी काम नहीं कर रही, तो वो अब एम्बेरस होने से बचने के लिए झूठ बोलेगा। इसलिए हम इसे कहते हैं कन्फेब्युलेशन, इनोसेंट लाइज। ओके।